हाय स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं। तो देखो उसकी मीनिंग समझे क्या मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, क्या बता रहा है? फॉलोइंग इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2022 ऑफ मिस्टर प्रिजल ट्रेडिंग कंपनी। ठीक है, ये मिस्टर प्रिजल है, उसकी आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है। ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है। तो हम पहले एडजस्टमेंट देखेंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे। ठीक है, तो नीचे आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। तो उसमें आप देख सकते हो फर्स्ट नंबर एडजस्टमेंट क्या बता रहा है? सैलरी इंक्लूड 1,15,000 पेड टू द ऑनर ऑफ द बिजनेस। अभी देखो क्लियर बता रहा है सैलरी में क्या इंक्लूड है, 1,15,000 इंक्लूड है, पर वो किसकी सैलरी है? ऑनर की। अभी बिजनेस का ऑनर की सैलरी मतलब मैंने क्या बताया था, वो इनएडमिसिबल, बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। तो कहने का मतलब सैलरी हम लिखेंगे, ऊपर पीएनएल में लिखा होगा सैलरी। ठीक है, देख सकते हो ये सैलरी एंड अलाउंसेस मीन्स एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट। वैसे सैलरी एंड अलाउंसेस बिजनेस से रिलेटेड होता है, पर इसमें 1,15,000 ऐसे इंक्लूड है जो बिजनेस के ओनर की सैलरी शो कर रहा है, तो वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। तो सैलरी एंड अलाउंसेस हम लिखेंगे 1,15,000 और एडजस्टमेंट नंबर मैंने 1 लिख दिया। ठीक है, तो इसके बाद सेकंड नंबर एडजस्टमेंट देखें। सेकंड नंबर एडजस्टमेंट में क्या बता रहा है? 40% ऑफ द यूज ऑफ मोटर कार। मोटर कार जो यूज़ कर रहे हैं उसका जो 40% है इज मीन फॉर पर्सनल पर्पस। तो 40% जो है वो पर्सनल पर्पस के लिए, मतलब 40% इनएडमिसिबल हुआ मोटर कार। देखना, तो देखो मोटर कार हमें दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो मोटर कार एक्सपेंस है, तो 40% इनएडमिसिबल होगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा एडजस्टमेंट नंबर 2। ठीक है, ध्यान रखना 40% मतलब 20,000 का मैं 40% निकालूँ मीन्स 8,000, तो हम 8,000 लिखेंगे इनएडमिसिबल। अच्छा, इस पर डेप्री भी है, आप देख सकते हो डेप्री ऑन मोटर कार। तो डेप्री ऑन मोटर कार ये भी आपको लिखना है 40%, ध्यान रखना एडजस्टमेंट नंबर 2। तो एक्सपेंस हो, डेप्री हो, मोटर कार पे 40% निकलेगा। यहाँ पे 15,000 है, तो 15,000 का 40% निकालूंगा 6,000, तो डेप्री ऑन मोटर कार 6,000 लिखेंगे इनएडमिसिबल। ठीक है, क्योंकि 40% पर्सनल पर्पस के लिए, इसकी वजह से वो इनएडमिसिबल, बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। इसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूड, इंश्योरेंस प्रीमियम में इंक्लूड है 6,000 फॉर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ सन ऑफ द ऑनर। तो नेचुरली ये पर्सनल हो गया, सन अपने सन का करवा रहा है। 6,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम मतलब ये पर्सनल हो गया, पर्सनल हो गया मतलब इनएडमिसिबल, मतलब बिजनेस से रिलेटेड नहीं हुआ। तो आपको ऊपर इंश्योरेंस प्रीमियम होगा, यहाँ पे देख सकते हो इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम टोटल 18,000 है, और उसमें 6,000 जो है वो ऑनर के सन का है, मतलब वो पर्सनल है। तो 6,000 इनएडमिसिबल हुआ, और बाकी के जो 12,000 होगा वो बिजनेस से रिलेटेड होगा, पर हमें इनएडमिसिबल लिखना है। ठीक है, 6,000, तो मैंने थर्ड नंबर एडजस्टमेंट लिख लिया। अभी आगे देखें, देखो फोर्थ नंबर एडजस्टमेंट। फोर्थ नंबर एडजस्टमेंट में क्या बता रहा है? रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ एसेट्स एज ऑन 1 अप्रैल 2021 ओपनिंग बैलेंस बता रहा है वर एज फॉलो। मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस है 80,000, फर्नीचर का 40,000। रेट ऑफ डेप्री, डेप्री बता रहा है अलोएबल, अलोएबल मतलब यहाँ पे मीन्स इनकम टैक्स अप्रूव कर रही है। ठीक है, आर 15% एंड 10%, तो हम 15% मशीन पे निकालेंगे और 10% फर्नीचर पे रेस्पेक्टिवली। एक आगे क्या बता रहा है? अ न्यू मशीन वाज परचेस्ड ऑन 1/12/2021, ध्यान रखना 1 दिसंबर को, फॉर 40,000 ऑन विच डेप्री अलोएबल, डेप्री अलोएबल वही है 15%, मशीनरी पे 15% ही था, ऊपर पढ़ा हमने। ठीक है, पर अभी इसमें डेप्री कैसे निकलेगा? फर्नीचर पे तो सिंपल है, फर्नीचर हमारा 40,000 है, 40,000 का मैं 10% निकालूंगा, तो कितना हो गया? 4,000 हो जाएगा। तो ऊपर आपका फर्नीचर होगा, आप देख सकते हो फर्नीचर। तो फर्नीचर जो है सिंपल एडमिसिबल, मतलब ये 12,000 है, तो आपका इनएडमिसिबल कितना हुआ? 8,000। एडमिसिबल मतलब क्लियर अप्रूव हुआ है, तो बाकी 8,000 अनअप्रूव्ड हुआ, मतलब डिसअलाउड हुआ, तो ये एडजस्टमेंट नंबर 4 लिखेंगे। ठीक है, ध्यान रखना फर्नीचर का 4,000 आया एडमिसिबल, तो 6 मीन्स 8,000 इनएडमिसिबल हुआ, ध्यान रखना। ठीक है, तो फर्नीचर का डेप्री जो है हम 8,000 लिखेंगे। पर अभी मशीन का क्या करें? मशीन आप देख सकते हो उसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। मशीन में आपको ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 80,000। ठीक है, तो आप अगर जो ओपनिंग बैलेंस है सिंपल है, फिर आप उसका खाली 80,000 का 15% निकालो। ठीक है, 15% निकालो सिंपल, तो कितना आएगा? 12,000 आएगा, सिंपल निकालो। पर एक न्यू मशीन आपने खरीदी है, एक न्यू मशीन परचेस की गई है, न्यू मशीन परचेस की गई है, पर कब परचेस किया? 1 दिसंबर को। अभी देखो इसमें रूल है, आप क्या गिनोगे 1 दिसंबर से 31 मार्च तक, तो 4 मंथ हुए, ऐसा नहीं करना है।
टैक्सेशन में रूल है आपको डेज गिनने हैं। आप देखो दिसंबर के अगर जो आप डेज गिनो, 1 दिसंबर को आपने लिया है तो दिसंबर के मैं 31 गिनूँ, इसके बाद जनवरी उसके भी 31 होंगे, इसके बाद फरवरी 28 या 29 कितने भी गिन लो, फिर मार्च 31, ये आप सब काउंट करो तो क्या 180 डेज हो रहा है। 180 डेज ये ध्यान रखना, 180 डेज ये ध्यान रखना रूल है। अगर जो आपने जो परचेस किया है 180 डेज से ज़्यादा हो गया तो पूरे साल का डेप्री निकलेगा, पर अगर जो 180 डेज से कम है तो 6 मंथ का डेप्री निकलता है, ये ध्यान रखना, 6 मंथ का डेप्री निकलेगा अगर जो 180 डेज से कम है तो, ये रूल है। तो आप काउंट करो, ये तो 180 डेज से कम ही होगा, तो कहने का मतलब आपको 6 मंथ का डेप्री निकलेगा। तो इसमें जो डेप्री निकलता है 6 मंथ या तो पूरे साल का, तो आपको वो ध्यान रखना है। अगर जो परचेस किए हुए 180 डेज या उससे ज़्यादा हो गए हैं तो आपको पूरे साल का डेप्री निकालना है, और 180 डेज से कम हुआ है तो 6 मंथ का डेप्री निकालना है, ठीक है। तो कितने की मशीन परचेस की थी आपने, मशीन हमने खरीदी थी 40,000 की, ठीक है। तो इस पर डेप्री आपको ऐसे निकालना है, देखो 40,000 इस तरह निकालेंगे, 40,000 उसका 15%, ठीक है, एंड 6/12 ये ध्यान रखना। तो ये आप निकालोगे तो कितना आएगा, 3,000 आएगा ऐसे। तो आपको 6 मंथ का निकालना है, 4 मंथ का नहीं, ये ध्यान रखना है, स्टूडेंट इसमें मिस्टेक करते हैं। तो ये टैक्सेशन में रूल है, आपको देखना 180 डेज से ज़्यादा है कि कम है। तो 180 डेज से कम होगा तो 6 मंथ का, 180 डेज से ज़्यादा होगा, परचेस किए हुए आपको कितने दिन हो गए वो आपको काउंट करना है। तो टोटल आपका डेप्री कितना हो गया, 15,000 मशीनरी पे। ये अलाउएबल है, मतलब अलाउएबल है ना, अलाउएबल मतलब ये एडमिसेबल है, आप देख सकते हो अलाउएबल बता रहा था, ठीक है। तो ये एडमिसेबल है। तो ऊपर देखें ये 15,000 अलाउएबल आया, ठीक है ना। अभी ऊपर देखें हम, तो ऊपर कितना था डेप्री आप देख सकते हो, जस्ट अ मिनट, हाँ देखो ऊपर डेप्री कितना है हमारा, यहाँ पे डेप्री और मशीनरी कितना दिया हुआ 20,000 और आपका कितना आया 15,000, तो 5,000 आपको इनएडमिसिबल लिखना है, ठीक है ना, क्योंकि आपका 15,000 आया। तो ये मशीनरी के सामने भी मैं 4th नंबर एडजस्टमेंट लिख रहा हूँ। तो इन एडमिसिबल डेप्री आपका 15,000 हुआ, पर यहाँ पे 20 लिखा हुआ है, तो 5,000 आपका इनएडमिसिबल हो गया, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हमारा एडजस्टमेंट हो गया। अभी आगे देखें, जस्ट अ मिनट, स्लो हो गया, देखो अभी 5th नंबर एडजस्टमेंट, 5th नंबर एडजस्टमेंट में क्या दिया हुआ है, मिसलेनियस एक्सपेंस दिए हुए हैं, उसमें इंक्लूड है क्या, इंस्ट्रूमेंट परचेस। आपने कुछ इंस्ट्रूमेंट परचेस किया है वो मिसलेनियस एक्सपेंस में इंक्लूड है, बट नॉट पुट इनटू द बिजनेस यूज, वो बिजनेस यूज में आपने यूज ही नहीं किया है 16,000। देखो मिसलेनियस एक्सपेंस के अंदर आपने एक इंस्ट्रूमेंट परचेस किया है, इंस्ट्रूमेंट परचेस किया और वो बिजनेस में आपने यूज़ ही नहीं किया, क्लियर बता रहा है, नॉट पुट इनटू द बिजनेस यूज़, तो ये इनएडमिसिबल हो गया, क्योंकि बिजनेस के लिए आपने यूज़ ही नहीं किया तो इनएडमिसिबल हो गया, ठीक है। तो मिसलेनियस एक्सपेंस होगा ऊपर, उसके सामने हम फाइन, और ये एडजस्टमेंट लास्ट है, ठीक है ना। तो ये देख सकते हो ये हमारा मिसलेनियस एक्सपेंस, ठीक है। तो इसके सामने मैं एडजस्टमेंट नंबर 5 लिखूंगा, और कितने अमाउंट लिखूंगा, जितना था 16,000 वही लिखेंगे, बाकी तो बिजनेस से रिलेटेड होगा। तो अभी आप स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले ऊपर क्या लिखोगे, ये नेट प्रॉफिट 24 लाख लिखोगे, फिर इसमें से लेस करोगे इनएडमिसिबल इनकम। तो इनएडमिसिबल इनकम हम क्रेडिट में देखें, देखो ग्रॉस प्रॉफिट नहीं लिखते हैं, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ये इनएडमिसिबल होगा, जैसे कि मैंने बताया था। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड मतलब आपने कहीं पे इन्वेस्ट किए उसमें से आपको इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड, तो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, ठीक है। तो ये लिखना है। और इसके बाद रेंट, रेंट कितना बता रहा है, विच इंक्लूड्स 10,000 फ्रॉम एम्प्लॉयज स्टाफ क्वार्टर, क्लियर बता रहा है, एम्प्लॉयज स्टाफ क्वार्टर मतलब अगर जो आप एम्प्लॉयज को दे रहे हो तो बिजनेस से रिलेटेड हो गया, तो 10,000 बिजनेस से रिलेटेड है, और आपको रेंट मिल कितना रहा है 30,000 मिल रहा है, तो 20,000 बिजनेस से रिलेटेड, 10,000 क्लियर बता रहा है एम्प्लॉय स्टाफ के लिए, तो 20,000 इनएडमिसिबल हुआ, मतलब कहीं से आपने कहीं और से कमाया है, लेट आउट हाउस रेंट पे दिया है उसमें से कमाया आपने। एम्प्लॉय स्टाफ क्वार्टर के लिए जो है वो बिजनेस एम्प्लॉय के लिए तो मतलब बिजनेस से रिलेटेड हो गया, तो आपको 20,000 लिखना है रेंट, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद इंटरेस्ट चार्ज्ड टू डेप्टर्स फॉर लेट पेमेंट, ये बिजनेस से रिलेटेड है, कोई कस्टमर है उसने पैसे लेट दिए तो उसमें हमने इंटरेस्ट लगाया, तो ये क्या हुआ, ये बिजनेस से रिलेटेड ही हुआ, नेचुरली कस्टमर कोई लेट देगा तो उसको हम इंटरेस्ट लगाएंगे, चार्ज लगाएंगे, तो ये आपके बिजनेस से रिलेटेड है, ठीक है, ध्यान रखना, तो ये नहीं आएगा। इसके बाद प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, आप कोई इन्वेस्टमेंट आपने इन्वेस्ट किया है उसको सेल किया उसमें से प्रॉफिट कमाया, तो ये आपने बिजनेस रिलेटेड नहीं है, तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हुआ, तो मतलब ये इनएडमिसिबल इनकम हुई, ठीक है, ये लेना है। और सन्ड्री इनकम बता रहा है तो ये बिजनेस से रिलेटेड है,
तो कौन सा लेना है आपको, ये एक इंटरेस्ट एंड डिविडेंड लेना है 90,000, और इसके बाद रेंट लेना है पर 20,000, ठीक है, और इसके बाद ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ये लेना है 25,000, ठीक है, ये लेने हैं, ये इनएडमिसिबल इनकम है, तो ये आपको लेस करना है, माइनस करना है। फिर ऐड किया करोगे इनएडमिसिबल एक्सपेंस, तो ये सैलरी एंड अलाउंस आएगा जो 1,15,000 बता रहा था कि बिजनेस का है, तो एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट में जो बता रहा था वो लिखेंगे अमाउंट। पोस्टेज एंड टेलीफोन नहीं आएगा क्योंकि वो बिजनेस से रिलेटेड होता है। ऑफिस रेंट ये भी नहीं आएगा। इसके बाद लोकल टैक्स फॉर बिल्डिंग इंक्लूडिंग 2,000 फॉर स्टाफ क्वार्टर। अभी देखो टोटल लोकल टैक्स कितना भरा है आपने, 8,000 भरा है, और उसमें 2,000 किसका है, स्टाफ क्वार्टर का है, तो नेचुरली स्टाफ क्वार्टर का तो बिजनेस रिलेटेड हुआ, तो आपको कितना लिखना है, 6,000 लिखना है। टोटल 8,000 लोकल टैक्स टोटल आपने 8,000 भरी है, पर 2,000 जो है वो एम्प्लॉय का जो स्टाफ क्वार्टर था उसके लिए, तो आपको 6,000 लिखनी है, ये ध्यान रखना, ठीक है। फिर इसके बाद बैड डेट रिजर्व मैंने आपको रिजर्व और प्रोविजन बताया, इनएडमिसिबल होता है, पूरा लिखेंगे। इसके बाद क्या बता रहा है, बैड डेट इंक्लूड, बैड डेट हुए हैं पर उसमें 2,000 ऐसे हैं फॉर डेप्टर्स अकाउंट नॉट येट क्लोज, मतलब टोटल बैड डेट हमारा 8,000 हुआ है पर 2,000 ऐसे हैं जो डेप्टर्स का अकाउंट अभी तक क्लोज नहीं किया है, तो कहने का मतलब बिजनेस से रिलेटेड नहीं। वैसे बैड डेट जो होता है वो बिजनेस से रिलेटेड होता है, वो नहीं लिखते हैं, पर यहाँ पे क्लियर बता रहा है डेप्टर्स का अकाउंट आपने क्लोज ही नहीं किया है, तो डेप्टर्स का अकाउंट क्लोज नहीं किया तो ये इनएडमिसिबल में, तो आपको 2,000 बैड डेट लिखने पड़ेंगे, ये इनएडमिसिबल हुआ क्योंकि आपने क्लोज नहीं किया इसकी वजह से। डोनेशन चैरिटी ये इनएडमिसिबल होता है, बिजनेस से रिलेटेड नहीं होता है। इसके बाद इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट 15,000 है पर उसमें बता रहा है, ब्रैकेट में बता रहा है इंक्लूड 7,000 ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने आपको बताया वो इनएडमिसिबल होता है, तो 7,000 आपका इनएडमिसिबल है, लिखना पड़ेगा 7,000। और मोटर कार एक्सपेंस मैंने बताया एडजस्टमेंट में था 40% लिखेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन मैंने आपको बताया रिजर्व या प्रोविजन कोई भी हो वो इनएडमिसिबल होता है, तो ये इनएडमिसिबल में जाएगा, ये लिखेंगे हम, ठीक है, इनएडमिसिबल। और डेप्री मैंने तीनों समझाया, एडजस्टमेंट में हमने पढ़े, ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम ये भी एडजस्टमेंट में था, सन का जो 6,000 था वो लिखेंगे। मिसलेनियस में भी एक इंस्ट्रूमेंट परचेस किया था 16,000 जो बिजनेस में अभी तक आपने यूज़ नहीं किया है वो लिखेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह हमने ये पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, अभी हम इसको बोर्ड पे करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, तो अभी हम बोर्ड पे करते हैं, ठीक है। तो इस तरह हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, अभी हम मींस इस तरह स्टेटमेंट बनाएंगे, किस तरह सिंपल है, पर्टिकुलर रुपीस और स्टेटमेंट शोइंग टैक्सेबल बिजनेस इनकम, ठीक है। अभी क्या करेंगे, क्वेश्चन में देखेंगे और वैल्यू पुट करते जाएंगे, ओके। तो देखो क्वेश्चन में क्या हम लोग पहले देखते हैं फिर रखते हैं, ठीक है। तो देखो, तो अभी आप देख सकते हो मैंने आपको बताया था सबसे पहले आपको नेट प्रॉफिट लेना है, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट कितना है हमारा 24 लाख है, ये लेंगे, ऊपर ये लिखेंगे, और उसके बाद इनकम देखेंगे, मैंने जैसे बताया आपको इनकम, सबसे पहले हमारी इनकम जो है क्रेडिट में देखना है, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं लेते हैं। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड लेंगे, जो अमाउंट है 90,000 वो लेंगे, और रेंट लेना है, रेंट कितना, ये एम्प्लॉइज स्टाफ क्वार्टर का 10,000 है, ये नहीं लेना है। टोटल रेंट कितना मिला है 30,000, तो 30,000 में से ये 10 माइनस कर दूंगा, तो रेंट आपको कितना लिखना है 20,000, ठीक है। और इसके बाद ये नहीं लेना है इंटरेस्ट चार्ज टू डेप्टर्स फॉर लेट पेमेंट, ये नहीं लिखेंगे, बिजनेस से रिलेटेड है। इसके बाद प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ये लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हुआ, और सन्ड्री इनकम नहीं लेंगे, ये बिजनेस से रिलेटेड है, तो कौन सी लेंगे, सिर्फ ये इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, रेंट एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो देखो करते हैं, तो अभी आप देख सकते हो इस तरह हमने मीन्स सबसे पहले ऊपर क्या लेना है, हमें नेट प्रॉफिट लेना है, तो ऊपर हम नेट प्रॉफिट लेंगे ऊपर, ठीक है। नेट प्रॉफिट हमें जो मिला हुआ है 24 लाख है, ओके। फिर इसमें से लेस करेंगे इनएडमिसिबल इनकम, मैंने बताया था जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है वो इनकम हम माइनस करते हैं, उसको हम इनएडमिसिबल बोलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर हमारी कौन सी थी, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, फर्स्ट है हमारी मीन्स जैसे पढ़ा हमने इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कितना है 90,000 है, ओके। सेकंड नंबर रेंट, रेंट कितना लेंगे 20,000, क्योंकि टोटल 30,000 है, 10,000 एम्प्लॉइज का है तो वो बिजनेस से रिलेटेड हुआ, रिमेनिंग 20,000 लेंगे, ठीक है। इसके बाद है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट बेचने से प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, वो लेंगे आप, तो कितना है 25,000 है, ठीक है, 25,000, तो इन सब का प्लस करेंगे तो कितना होगा 1,35,000। फिर
इसमें से ये आपको माइनस करना है, ठीक है ना। तो इसमें से हम माइनस करें तो कितना होगा 22,65,000, 22,65,000, ठीक है। फिर इसमें हम ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, इनएडमिसिबल इनकम्स, इनएडमिसिबल इनकम, सॉरी एक्सपेंसेस आएंगे जो पीएनएल में डेबिट साइड होते हैं, एक्सपेंसेस, इनकम नहीं, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन में देखते हैं एक्सपेंसेस, फिर वैल्यू पुट करते हैं, ओके। तो देखो क्वेश्चन में क्या होगा देखते हैं। अभी आप देख सकते हो हमें ये जो दिया हुआ है, सबसे पहले सैलरी एंड अलाउंसेस एडजस्टमेंट था तो लेना पड़ेगा, फर्स्ट नंबर एडजस्टमेंट ये था हमारा। टेलीफोन, पोस्टेज एंड टेलीफोन नहीं लेंगे, ऑफिस रेंट नहीं लेंगे, लोकल टैक्स हम लेंगे, कितना लेंगे 6,000 मैंने बताया था, क्योंकि 2,000 किसका है, एम्प्लॉइज के पीछे ही खर्चा हुआ है तो बिजनेस से रिलेटेड है, तो 6,000 लेंगे लोकल टैक्स। इसके बाद बैड डेट रिजर्व जो है वो पूरी अमाउंट लेंगे। इसके बाद बैड डेट वैसे लेते नहीं है, पर यहाँ पे मैंने बता रहा था डेप्टर्स अकाउंट जो है वो क्लोज नहीं किया है, तो बैड डेट 2,000 ये लेंगे, ठीक है। डोनेशन ये लेंगे क्योंकि इनएडमिसिबल होता है। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये 7,000 लेंगे, जैसे एडजस्टमेंट में, मीन्स जैसे मैंने बताया था। मोटर कार एडजस्टमेंट में हमने पढ़ा था 40% लेना है, वो लेंगे। प्रोविजन तो कोई भी प्रोविजन या रिजर्व इनएडमिसिबल होता है वो लेंगे, ये भी लेंगे। इसके बाद डेप्री ऑन मशीनरी जैसे मैंने बताया 5,000 लेंगे, ठीक है, कैलकुलेशन मैंने आपको बताई। इसके बाद मोटर कार पे 40% लेंगे। फर्नीचर पे भी मैंने बताया 4,000 था, तो मीन्स 4,000 एडमिसिबल था, माइनस करके रिमेनिंग 8,000 लेंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम एडजस्टमेंट था तो हम लेंगे। मिसलेनियस एक्सपेंस इसमें भी 16,000 एडजस्टमेंट था, वो लेंगे, ठीक है। तो देखो करते हैं, तो इस तरह आप देख सकते हो हमने पूरे एक्सपेंस देखे। अभी हम वैल्यू पुट करते हैं, और जैसे हमने मीन्स एडजस्टमेंट पढ़े थे और जो भी थे वो हम वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो सबसे पहले हमें सैलरी एंड अलाउंसेस है तो ये लेंगे, एडजस्टमेंट था इसकी वजह से, ठीक है। एडजस्टमेंट में बता रहा था 1,15,000 जो बता रहा था, ऑनर की सैलरी दिखा रहा था, तो वो आएगा एडजस्टमेंट में था इसकी वजह से, ठीक है। इसके बाद लोकल टैक्स, तो लोकल टैक्स कितनी लेंगे 6,000, 2,000 जो थी एम्प्लॉय स्टाफ क्वार्टर के दी, तो रिमेनिंग 6,000 मीन्स इनएडमिसिबल हुआ। इसके बाद लेंगे बैड डेट रिजर्व जो दिया हुआ है हमें 7,000, क्वेश्चन में जो दिया हुआ था वही मीन्स पीएनएल अकाउंट में। और इसके बाद बैड डेट, वैसे बैड डेट लेते नहीं है, यहाँ पे लेना पड़ा क्योंकि डेप्टर्स अकाउंट आपने क्लोज नहीं किया है इसकी वजह से, वैसे बिजनेस से रिलेटेड होता है, बैड डेट नहीं लेते हैं। इसके बाद डोनेशन भी इनएडमिसिबल होता है, डोनेशन कितना है 55,000, ठीक है। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये भी इनएडमिसिबल होता है, ठीक है। तो कितना है 7,000 है, वो लेंगे। और इसके बाद है मोटर कार एक्सपेंस, इसके बाद हम लेंगे मोटर कार एक्सपेंस कितना लेंगे 40%, जैसे मैंने बताया 40% पर्सनल था, तो कितना आएगा 20,000 का 40% निकाला हमने 8,000, ठीक है। जब क्वेश्चन पढ़ रहे थे उसी टाइम पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। 8th नंबर प्रोविजन फॉर टैक्स ये लेंगे क्योंकि प्रोविजन और रिजर्व जो भी हो वो इनएडमिसिबल होता है। प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है 2,50,000 है, ठीक है। आगे दूसरे इधर लिखता हूँ, ये 8 है, यहाँ पे 9 नंबर थोड़ा इधर लिख देता हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है नीचे। तो इसके बाद डेप्रियन मशीन, अभी डेप्रियन मशीन मैंने आपको बताया था, डेप्रियन मशीन किस तरह आया था, कैलकुलेशन मैंने समझाई आपको। टोटल हमारा एडमिसिबल 15,000 आया था और यहाँ पे कितना था 20 था, 20 में से 15 माइनस करूंगा, ठीक है। ध्यान रखना 20,000 था और उसमें से 15,000 जो है वो अलोएबल है, तो इनएडमिसिबल कितना हुआ 5,000 हुआ, वो लिखेंगे, ठीक है। और इसके बाद डेप्रियन फर्नीचर, तो डेप्रियन फर्नीचर भी मैंने एक्सप्लेन किया आपको। डेप्रियन फर्नीचर 40,000 था, उस पर 10% निकाला 4,000 मीन्स टोटल 12,000 है, उसमें से 4,000 एडमिसिबल है, तो 8,000 इनएडमिसिबल हुआ, ठीक है, इस तरह। फिर इसके बाद डेप्रियन मोटर का, तो डेप्रियन मोटर का वो भी मैंने बताया आपको कितना लेना है 40%, क्योंकि 40% पर्सनल यूज के लिए है, तो कितना है 15,000 था, 15,000 का 40% निकाला तो 6,000, ठीक है ना, 15,000 का 40% निकाला।
इसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है 6000। देखो इंश्योरेंस प्रीमियम लेना है क्योंकि क्या है हमें क्लियर बता रहा था पर्सनल का है, तो 6000 लेना है। पर बुक वालों ने आई थिंक ये नहीं लिया 6000, हमें लेना है कंपल्सरी। बुक वालों ने नहीं लिया है ये 6000, इसकी वजह से आंसर में 6000 का फर्क आ रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये लेना है कंपल्सरी क्योंकि वो इनएडमिसिबल है, लाइफ का बता है तो इनएडमिसिबल होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना इंश्योरेंस प्रीमियम। और इसके बाद मिसलेनियस एक्सपेंस, मींस उसमें इंस्ट्रूमेंट खरीदे थे जो बिजनेस में अभी यूज नहीं किए हैं, तो 16000। ठीक है, ये तो अभी क्या करेंगे, इन सब का प्लस करेंगे, ये भी आ गया। ठीक है ना, ये और ये सब प्लस करेंगे, तो इन सब का प्लस करेंगे तो कितना आएगा 4,41,000, 4,41,000 इस तरह आएगा। फिर क्या करेंगे, ये जो है 22,65,000 उसमें ये ऐड करेंगे। ठीक है ना, ऐड करोगे तो कितना आएगा 27,06,000 आ रहा है। बुक में 27 लाख है क्योंकि क्या बुक वालों ने ये इंश्योरेंस नहीं लिया है, जबकि लेना है क्योंकि वो मीन्स इनएडमिसिबल है। ठीक है ना, तो लेना है, ये ध्यान रखना। तो ये क्या आ गया हमारा, ये हमारा आ गया टैक्सेबल बिजनेस इनकम, ये हमारी आ गई इस तरह। ठीक है, तो मैंने सिर्फ आपको जिस तरह बताया है आपको ये ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं। आपको ये ध्यान रखना है कि बिजनेस से रिलेटेड कौन सी इनकम मीन्स बिजनेस से रिलेटेड नहीं है वो इनकम माइनस करनी है, और बिजनेस से रिलेटेड जो नहीं है इनएडमिसिबल एक्सपेंस वो कौन से वो ऐड करने हैं। ठीक है, और मैंने आपको बताया ये जो भी सम्स है उसकी जो पीडीएफ की जो सॉल्यूशन है वो मैंने आपके मीन्स डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक है, वहां पे आप डाउनलोड करो, तो उसमें जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी कॉस्ट नहीं है, उसके पूरे सॉल्यूशन मैंने दिए हुए हैं। ठीक है, तो डाउनलोड कर लेना, आप देख लेना। ओके, तो यहाँ पे हमारा सम कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।